हाय एवरीवन। देखो, आपके मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितने भी फिजियोथेरेपी या फिर बीपीटीएच के कॉलेज है ना, प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट वाले, तो उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 2025 के अंदर कितना जा सकता है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर शेयर करिएगा। तो देखो, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एक प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन देख रहे हो प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाता है। लेकिन देखो, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, आपको पहले एडमिशन के रूल देखना है। जैसे कि देखो, एडमिशन का रूल क्या होता है कि आप काउंसलिंग करोगे, मतलब आप अभी क्या करोगे, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे काउंसलिंग का। जब आप फॉर्म कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको राउंड 1 हो जाएगा। राउंड 1 की आपको क्या करनी होती है, चॉइस फिलिंग करनी होती है। देन उसके बाद सेम राउंड 2 हो जाएगा, राउंड 3 हो जाएगा और राउंड 4 हो जाएगा। और हर राउंड के लिए आपको हर बार अलग अलग चॉइस फिलिंग करनी होती है। मतलब राउंड 1 में जितने कॉलेज डालोगे, अगर वहां पर अलॉटमेंट हुआ ना हुआ तो भी वो कॉलेज जो है वहां पर डिलीट हो जाएगा। राउंड 2 में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी होता है, जो कि एक एडमिशन का रूल होता है महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट काउंसलिंग का किसी भी कोर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि आपको लगता है कि मुझे जो फेवरेट मेरे 5 कॉलेज है ना, उनके अंदर ही एडमिशन लेना है ना, तो उस कंडीशन के अंदर आपको राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक वही 5 कॉलेज ही डालते रहना है। राउंड 1 में डाल दीजिएगा, कट ऑफ आएगा या नहीं मिलेगा। राउंड 2 में डाल दीजिएगा, कट ऑफ आएगा या नहीं मिलेगा। राउंड 3 में डाल दीजिएगा, कट ऑफ आएगा या नहीं मिलेगा। और जो 4th राउंड आ जाएगा ना, तब आप टॉप के 5 कॉलेज जो है ना, टॉप रैंक के ऊपर डालोगे। मतलब पहले 5 कॉलेज डालोगे और इसके बाद 4th राउंड के सीट मैट्रिक्स के अंदर जितने भी फिजियोथेरेपी के प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे ना, हर एक कॉलेज को डाल दीजिएगा। और जितने भी प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे 4th राउंड के अंदर, उतने अगर आपने 100% डाल दिए ना, तो आपका जो अलॉटमेंट हो जाएगा फिजियोथेरेपी के प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, और वहां पर आपको कैटेगरी के हिसाब से फीस दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई बच्चा SC ST कैटेगरी में आता है तो 1500 ही आपको फीस देना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर कोई बच्चा FIJ NT B NTC NTD में आ रहा है या फिर SBC कैटेगरी के अंदर आ रहा है ना, तो उसको जस्ट डेवलपमेंट फीस ही देना होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर कोई बच्चा OBC EWS ACBC या फिर ओपन कैटेगरी में आ रहा है, फीमेल स्टूडेंट है और उसका इनकम लेस देन 8 लाख है, तो उसको भी डेवलपमेंट फीस ही देना होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा OBC EWS ACBC EBC जनरल कैटेगरी के थ्रू काउंसलिंग कर रहा है, उसका इनकम लेस देन 8 लाख है और वो बॉय स्टूडेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको जो भी ट्यूशन फीस मेंशन होगा उसमें से आधा फीस देना होता है। मैंने लास्ट ईयर का बीपीटीएच पूरे के पूरे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर भी अपलोड किया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। या फिर अगर आपको इस साल कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको हर एक कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर होता है ना कैटेगरी के हिसाब से, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाकर आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। देखो, तो आपको कैटेगरी के स्कॉलरशिप के हिसाब से एडमिशन मिल जाएगा अगर आप इस तरह से काउंसलिंग फॉलो करोगे। अगर कट ऑफ की बात करें तो आप जनरल कैटेगरी में आते हो, OBC कैटेगरी में आते हो, ACBC कैटेगरी में आते हो, आपका नीट स्कोर अगर 10 मार्क्स भी आ जाएगा, देन भी आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा। मतलब मिनिमम आपका 10 भी स्कोर बन जाएगा ना, देन भी आपको फिजियोथेरेपी का एक कॉलेज मिल जाएगा। याद रहे, जो कट ऑफ जाएगा, कोई भी कैटेगरी हो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपकी, तो आपको जस्ट वो 10 मार्क्स के ऊपर अलॉटमेंट हो जाएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन रियलिटी यही है कि अगर आपने जस्ट नीट 2025 का एग्जाम भी दिया हुआ है ना, उस कंडीशन के अंदर भी आपको 100% फिजियोथेरेपी का एक प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और वहां पर आपको स्कॉलरशिप भी आपके कैटेगरी के हिसाब से 100% दिया जाएगा। तो प्राइवेट बीपीटीएच कॉलेज के लिए आपको कोई भी मतलब कट ऑफ देके काउंसलिंग नहीं करना होता है। बस आपका जो फेवरेट कॉलेज है, फिर आपके घर का आसपास कॉलेज है, या फिर जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर जो टॉप रैंक के हिसाब से कॉलेज बनते हैं ना, उन्हीं को आपको फॉलो करना है। आपको इजीली सीट अलॉटमेंट हो जाएगा फिजियोथेरेपी प्राइवेट कॉलेज के लिए। देखो, कट ऑफ आपको बस यही लेके चलना है कि आपने नीट एग्जाम 2025 देखे रखा है, मतलब आपको श्योरिटी के साथ अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके लिए कोई भी क्वालिफाई मार्क्स नहीं होते फिजियोथेरेपी के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, फिजियोथेरेपी के लिए कोई क्वालिफाई मार्क्स नहीं होते हैं। जस्ट आपने नीट एग्जाम दिया है, फिर भी आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। बस बात यही रहेगी कि ऑल ओवर जितने कॉलेज है ना, वो सभी कॉलेज आपको 4th राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग के अंदर डालना पड़ेगा। यानी कि राउंड 1 से लेकर 3rd तक आप अपने फेवरेट कॉलेज डालोगे। नहीं अलॉटमेंट हुआ तो एडमिशन ले लेना, नहीं हुआ तो 4th राउंड के अंदर जितने भी कॉलेज आएंगे सीट मैट्रिक्स के अंदर 100% कॉलेज डाल देना। आपको जस्ट नीट एग्जाम दिया हुआ होगा, देन भी आपको 100% फिजियोथेरेपी का एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो कट ऑफ आपको नहीं लेके चलना है, आपको रैंक के हिसाब से काउंसलिंग करनी है। देखो, जो भी आपका एक डाउट था कट ऑफ के रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी के लिए, तो मैंने पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का फिजियोथेरेपी के लिए या फिर MBBS से लेकर BSc नर्सिंग के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। वहां पर हम आपको उसके रिगार्डिंग डिटेल इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे।